अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश. द चैप्टर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ठीक है, अभी हम रिटायरमेंट के बारे में, एडमिशन के बारे में तो हमने सीख लिया, रिटायरमेंट के बारे में समझ कर लेते हैं. एडमिशन के वक्त हमने सीखा था, देखो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. क्या होता है रे? चेंज होना. रिकॉन्स्टिट्यूट होना मतलब क्या? चेंज होना. ओके, बिजनेस में जो भी चेंज हो रहा है. अभी ये चेंज होने के रीजंस भी हमने देखे थे कि किस वजह से, क्या रीजन ऐसे हो सकते हैं कि जिसके वजह से बिजनेस में चेंज आ सकता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. तो एक तो जब इनकी डीड बदल जाए, रेशियोज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. बिजनेस में कोई नया ऐड हो जाए यानी कि एडमिशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. बिजनेस में से कोई रिटायर हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, या किसी की डेथ हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. ये हमने सीखा था, राइट. अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे एडमिशन में सीखा कि जब दो ऑलरेडी कोई पार्टनर है और उसमें नया पार्टनर एंटर होता है तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. अभी वही बात है बट थोड़ी सिचुएशन बदल गई है. क्या? कि अभी जो भी पार्टनर्स है ना, उनके बीच से कोई पार्टनर बिजनेस में से बाहर निकल रहा है, रिटायर हो रहा है. वो रिटायर वॉलंटरीली ले रहा है रिटायरमेंट, या फिर बाय द लॉ या टर्म्स कंडीशंस एग्रीमेंट उसके वजह से वो जा रहा है. कोई भी रीजन इसका हो सकता है. जब बिजनेस में से कोई पार्टनर बाहर निकल जाएगा, रिटायरमेंट होगा, तब क्या चीजें होगी, क्या बिजनेस में चेंजेस होंगे, क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, और फिर अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है. ओके, तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि रिटायरमेंट है क्या. जैसे कि हमेशा की तरह मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है. देयर आर 3 पार्टनर्स. अभी इसमें से बी को अभी बिजनेस में से बाहर निकलना है और वो बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है. बी बिजनेस में से क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है. अभी ये रिटायर होने के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं. एक तो ये रीजन हो सकता है कि ये अभी बूढ़ा हो चुका है ना, अभी इससे काम नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कि बस अभी मेरी एज हो गई, मुझे अभी काम नहीं करना है, मैं अपना आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, करने दो, अभी मेरे बच्चों को करने दो, या फिर कोई आगे काम करने दो. तो ये बिजनेस में से बाहर निकलना चाहता है, ये एक रीजन हो सकता है. दूसरा कि यहाँ पर इसके साथ जो एग्रीमेंट किया गया है कि इनका जो एग्रीमेंट का पीरियड है कि मान लो 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया और इसने पूरे 5 साल इसके साथ काम कर लिया, अभी बाय द लॉ उसे बाहर निकलना पड़ेगा. ये भी चीज हो सकती है बाहर निकलने की, मतलब वो रिटायरमेंट एक तो मन से ले रहा है, या फिर उसका उतना पीरियड था वो पीरियड खत्म हो गया उस वजह से ले रहा है. या फिर ये भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, झगड़े हो गए, हाँ इनके बीच में कोई दुश्मनी हो गई तो ऐसे कुछ होने के वजह से अभी ये बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को इधर काम नहीं करना, मैं निकलना चाहता हूँ. तो वो एक रीजन हो सकता है रिटायरमेंट का. या फिर इसके माइंड में ऐसा है कि चलो इनके साथ कौन करेगा, मैं अपना खुद का बिजनेस कर लेता हूँ, इस वजह से मैं इधर से बाहर निकल जाता हूँ. ये भी तो होता है. तो उसके वजह से निकल गया, इस वजह से उसने क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली. तो ऐसे XYZ रीजंस हो सकते हैं किस चीज के? रिटायरमेंट के. ठीक है, रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या होगा. ओके, जब बिजनेस में से ये चला गया, मान लो ये पार्टनर था बिजनेस में बी, अभी बिजनेस में से इसने रिटायरमेंट ले ली कुछ XYZ रीजन से. अभी इनका जो हमें पता है कि जैसे पार्टनरशिप बनती है तो उनकी पार्टनरशिप डीड भी बनती है, एग्रीमेंट बनेगी, और वो एग्रीमेंट में सारे चीजें, टर्म्स कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस, रेशियोज, कैपिटल, ड्राइंग्स के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, एवरीथिंग इज रिटन इन द एग्रीमेंट. ऑल द रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन उसमें मेंशन होती है, राइट. अभी जैसे कि इनका रेशियो मान लो, लेट्स कंसिडर कि 1:2:3, ये इनका पुराना रेशियो है, इज ओल्ड रेशियो.
कि ये तीनों इस तरीके से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ इस तरीके से बांट रहे थे। लेकिन अभी हुआ क्या कि ये बी बिजनेस में से क्या हो गया, रिटायर हो गया। बी बिजनेस में से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो अभी ये जो टर्म्स कंडीशन जिसको ये लोग फॉलो कर रहे थे, क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी रे? बदल जाएगी ना, क्योंकि अभी बिजनेस में से एक बंदा बाहर निकल गया, तो अभी वापस दूसरी सारी चीजें टर्म्स कंडीशंस क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, चेंज होगा। किसमें? तो इनके पार्टनरशिप डीड अभी बदल जाएंगे। तो ये नए से अगेन एग्रीमेंट बनाएंगे, नए से पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और सारे टर्म्स कंडीशन वापस से रिन्यू करेंगे कि ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। जो 3 लोगों में था अभी वो 2 लोगों में आ गया। अभी वापस बचे कौन, ये ए और सी, ये 2 पार्टनर, ये अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, या इनको किसी को ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर लेंगे, जो भी है आगे की बात। तो यहाँ ये रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स है, इनको हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, या फिर इनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या कहा जाता है? जो रिटायर हो गया उसको हम रिटायर पार्टनर कहेंगे, है ना, जो पर्सन चला गया बिजनेस में, और जो बिजनेस को आगे चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, इनको कहा जाएगा रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बिजनेस को आगे रन कर रहे हैं। अभी ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनकी डीड बदल जाएगी, रेशियोज बदल जाएंगे, और वापस इनका कौन सा रेशियो बनेगा? न्यू रेशियो बनेगा। अभी ये न्यू रेशियो कैसे बनेगा उस पर भी हम आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे यहां पर तो एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या रे? कि यहां पर इनके बीच में का पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया, बाहर निकल गया, उस वजह से जो बचे हुए पार्टनर है उनको क्या हो रहा है? यहां पर गेन हो रहा है। गेन हो रहा है ना, क्योंकि जो इसके हिस्से का था अभी आगे फ्यूचर में जाकर बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा। जैसे एडमिशन के वक्त हमने देखा था कि एडमिशन के टाइम पे पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। क्यों? नया आ गया तो। जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, देखो याद करो कि चॉकलेट अपने हिस्से की, ये ले भाई अभी तू भी आ गया, तू भी खा ले, है ना, शेयर करनी पड़ रही है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। अभी ये चला गया तो अभी चॉकलेट बच गई, तो इनको वो एक्स्ट्रा मिल रही है ना। मतलब अभी यहाँ पर क्या हुआ? गेन हो रहा है। किसको? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, इनको क्या होगा? यहाँ पर गेन होगा। तो यहाँ हमें गेन रेशो के बारे में भी सीखना है कि गेन रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान में लेनी है कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रेशोज बदल जाएंगे। यहाँ पर हमें गेन रेशो को समझ कर लेना है, न्यू रेशो को समझ कर लेना है, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होंगे। अगेन कुछ चीजें वैसी की वैसी है जैसे हमने एडमिशन में सीखी थी। कौन सी? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली हमने सीखा था। देखो कि बिजनेस में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिजनेस में जब कोई चेंज हो रहा है, तो यहां पर बिजनेस क्या कर रही है? अपने पास जो भी असेट्स, अपने पास जो भी लायबिलिटीज है, उसको मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रही है ना। मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रही है कि देखा जा रहा है असेट बढ़ गई या कम हो गई, लायबिलिटीज बढ़ गई या कम हो गई, चेक किया जा रहा है। और इसको कम ज्यादा जो भी इसकी वैल्यू है, इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो वो सिस्टम सेम इसमें भी होने वाला है। मतलब यहां पर भी हम वही अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर भी हम प्रिपेयर करेंगे। ऑल्सो पार्टनर्स के बीच में जो कैपिटल आया गया, किसको कितना मिला, वो भी निकालने के लिए। लेकिन एक चीज यहां ध्यान में लो, जब बी चला गया, रिटायर हो रहा है, तो ये जाते वक्त अपना हिस्से का सब कुछ उसको दिया जाएगा, हाँ, है ना। उसका हिस्से का उसको मिलना चाहिए कि नहीं? मतलब अगर बिजनेस में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर कहाँ शुरू होता है? 1 अप्रैल और खत्म कहाँ होता है?
31 मार्च को कंप्लीट होता है। ये पूरे 1 साल भर का हम अकाउंटिंग करते हैं। मान लो बी रिटायर हुआ, अभी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 31 मार्च को ही रिटायर होगा ना, रियलिटी में वो बीच में कहीं पर भी जा सकता है। तो जहां पर भी वो बीच में से गया, ओके, मान लो वो जून महीने में चला गया, जुलाई में गया, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी वो जा सकता है। जब तक वो बिजनेस में है, जब तक उसने बिजनेस में अपना काम दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, तब तक का उसका हिस्सा उसको देना बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? उसको अपने हिस्से का जो भी प्रॉफिट आया या जो भी लॉस आया वो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट? इवन बिजनेस में कुछ साइड में रखा हुआ पैसा होता है ना, जिसको हम रिजर्व्स कहते हैं, तो कुछ रिजर्व्स में रखे हैं, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं, वो जो साइड में रखा है। तो ऐसा सब कुछ जो भी हिस्सा उसके नाम का बनता है वो सब कुछ उसको दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स वगैरह, या इसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सब कुछ इसे दिया जाएगा, उसे उसके नाम पे दिया जाएगा। ये इसी के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन बन रहा है, पार्टनर्स का जो भी हिस्सा उनको देने के लिए कौन सा अकाउंट बन रहा है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना। और तब ये अपनी पोजीशन भी निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर फिर हम क्या बनाएंगे? न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाएगी। एज यूजुअल जैसे हम एडमिशन में अकाउंट्स बना रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी अकाउंट बनाए जाएंगे। नेसेसरी रहा, जरूरत लगी तो फिर हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, सिचुएशन समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? ठीक है। अभी बची बात, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, गेन रेशो कैसे निकलेगा, वो भी हम समझ कर लेते हैं। देखो इसमें तो न्यू रेशो निकालना और भी ज्यादा आसान है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल पर मैंने बोर्ड पर लिखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 1:2:3 इज द रेशो। कौन चला गया? बी चला गया। तो बचा क्या? ए और सी। और ए और सी का क्या रेशो बचा? हो गया न्यू रेशो। हाँ, ये इतना आसान है न्यू रेशो निकालना यहाँ पर। हाँ, अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली कुछ कंडीशन मेंशन किए कि ए ने इसके पास से इतना हिस्सा लिया, बी या सी ने इसके पास से इतना हिस्सा लिया, तब रेशो बदलेगा। बट अगर कुछ भी नहीं कहा तो यही रहेगा। समझे? हाँ। और बची बात किसकी? गेन की। अभी गेन रेशो के लिए हमें वी हैव टू यूज द फॉर्मूला हियर। अभी फॉर्मूला क्या आएगा रे गेन रेशो के लिए? तो हम गेन रेशो की बात कर रहे थे। अभी गेन यहाँ पर जो बचे हुए पार्टनर से उनको हो रहा है। जैसे हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला सीखा वैसे यहाँ पर गेन का भी फॉर्मूला बनेगा। गेस कर सकते हो कैसे होगा गेन का फॉर्मूला? उल्टा होगा, सैक्रिफाइस का उल्टा। जैसे यहाँ ओल्ड माइनस न्यू था तो यहाँ न्यू माइनस ओल्ड। देखो ना, न्यू रेशो इनको जो भी मिला उसमें से वो पुराना माइनस करो, जो एक्स्ट्रा बचा वो उनका क्या है? गेन है, राइट? तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज व्हाट? गेन रेशो। ये हमें यहाँ पर मिलेगा। चलो, तो यहाँ क्या कहा है थोड़ा सा हम चीज देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ऑल, और फिर सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। When one partner ceases to be a partner, कि वो स्टॉप हो जाता है कि अभी वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, एंड द रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो इसी को कहा जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, कि when one partner ceases to be a partner and remaining partner will continue the business is called as retirement of partnership. And this is the one of the mode of reconstitution जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज हो रहा है। एंड न्यू पार्टनरशिप बिजनेस, जहां बचे हुए पार्टनर बिजनेस को क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर जिसको हम बोल सकते हैं, या कंटिन्यूइंग पार्टनर जिसको हम बोल सकते हैं, वो बिजनेस को चला रहे हैं। एंड रिटायरिंग पार्टनर जो है, जो गया बिजनेस में से, उसे क्या मिलेगा रे? पेएबल टू हिम
आफ्टर कंसिडरिंग द नेट बैलेंस ऑफ उसका जो कैपिटल अकाउंट है या उसका जो करंट अकाउंट है, जो भी उसके हिस्से का बैलेंस बनता है वो उसे दिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस है रीवैल्यूएशन का वो भी उसे मिलेगा क्योंकि अभी तक वो बिजनेस में था। इवन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस या इवन गुडविल तक उसको मिलेगा क्योंकि वो अभी भी बिजनेस में है, मतलब था, राइट। वो अभी रिटायर हुआ तो जो भी बिजनेस का उसमें कंट्रीब्यूशन दिया उसका हिस्सा सभी उसको मिला दिया जाएगा। तो गुडविल हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हो या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो, है ना, रिजर्व्स हो, वो सभी उसे मिलेंगे उसके हिस्से का जो भी है। एंड पार्टनर में रिटायर फ्रॉम बिजनेस क्यों रिटायर हो सकता है? एक तो ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ डिस्प्यूट हो गए तब हो सकता है, या कोई बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है तो वो निकलना चाहता है इस वजह से हो सकता है, या खुद को अपना उसका बिजनेस शुरू करना, इस कोई रीजन हो सकते हैं रिटायरमेंट के जो हमने डिस्कस किए। पार्टनर में रिटायर, अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसको नोटिस देनी पड़ेगी, बाकी पार्टनर्स को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय गिविंग नोटिस कि उसको अपने मन से अगर वो रिटायर हो रहा है तो। अगर वो एग्रीमेंट के थ्रू रिटायर हो रहा है तो उस हिसाब से वो रिटायरमेंट ले सकता है। एंड इन सभी के लिए उसको बाकी पार्टनर्स की कंसेंट भी जरूरी है। अभी जब रिटायर होगा तो रेशो ऑफ कोर्स अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशो क्या हो गया? बदल गया, बिजनेस में चेंजेस हो रहे, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो रेशो यहाँ पर बदल जाएगा, न्यू रेशो बनेगा। एंड न्यू रेशो जो है ये किस तरीके से निकला जाएगा? एज आई सेड कि कैसे, जो पुराने रेशोज हटा दो कि 1:3 बचा हुआ इसका रेशो हटा दिया तो बचा हुआ रेशो इज न्यू रेशो। ओके, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यू रेशो कैसे बनेगा। See, A, B and C who share profits and losses in the ratio of 4:2:1। तीन पार्टनर है A, B, C, रेशो दिया है 4:2:1। ये पुराना रेशो है, ओल्ड रेशो। कौन रिटायर हुआ? B रिटायर हो गया, B गया बाहर बिजनेस में से। एंड नाउ द न्यू रेशो, अभी ये गया इसका रेशो भी गया, बचे कौन? ए और सी, इनका फिर न्यू रेशो क्या बना? 4:1 इज द न्यू रेशो। सो न्यू रेशो विल बी 4:1 बाय कैंसलिंग द बीज शेयर। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस इतना ही कहा है कि ये रिटायर हो गया चला गया, और ऐसे समय पर फिर न्यू रेशो क्या रहेगा? द रिमेनिंग रेशो विल बी न्यू रेशो बाय कैंसलिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर। जो बचा हुआ बैलेंसिंग रेशो न्यू रेशो, वही रिमेनिंग रेशो वही क्या रहेगा? अपना न्यू रेशो बनेगा। समझे? लेकिन कभी कभी आपको अलग तरीके से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेकेंड वाले इसमें। अभी यहाँ क्या कहा है कि XYZ तीन पार्टनर्स है, XYZ तीन पार्टनर्स है who share profits and losses equally। इक्वली मतलब 1:1:1। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे? 1/3 1/3 1/3, राइट। इस तरीके से ये शेयर कर रहे हैं अपना रेशो। अभी क्या हुआ? इनके बीच में से कौन गया? Z रिटायर हो गया एंड his share is acquired by X and Y in the ratio of 3:1। अभी इसका मतलब क्या? Z तो चला गया, ये गया ना, लेकिन इसका जो हिस्सा है, मतलब इसके हिस्से की जो चॉकलेट है, अभी ये लोग ले रहे, लेकिन ले कैसे रहे हैं? नहीं, इस रेशियो में ले रहे। कैसे ले रहे? 3:1 में। वो जो बची हुई चॉकलेट उसके हिस्से की है, वो बोल रहा है ये ले तू 3 और मैं 1, ऐसे। ये 3 हिस्सा, ये 1 हिस्सा, ऐसे 3:1 में वो ले रहे। समझ रहे हो? तो इन्होंने एक्वायर, जैसे हम सैक्रिफाइस निकाल रहे थे, वैसे अभी यहाँ वो गेन कितना एक्वायर कर रहे वो हमें ध्यान में लेना है। तो एक्वायरिंग कितना किया जा रहा है? सो यहाँ पर X जो है, X ने कितना एक्वायर किया? व्हाट इज Z का शेयर? 1/3
या 1/3 जो जेड का शेयर था, उस पे से इसने कितना लिया रे? 3:1 इतना लिया। इन्होंने कैसा लिया इसे? 3:1 इस तरीके से लिया, मतलब 3/4 और 1/4, राइट। कितना शेयर था? 1/3 इतना शेयर का 3/4 किसने एक्वायर किया? एक्स ने एक्वायर किया। समझ पा रहे हो आप कि एक्स ने एक्वायर किया मतलब वो एक्स का गेन हुआ कि नहीं हुआ? एक्स्ट्रा की चॉकलेट मिल रही है ना, इसको ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/3 इतने हिस्से का 3/4 इसने ले लिया, तो ये एक्स का क्या हुआ? एक्स का गेन हुआ। कि कितना गेन किया भाई ने? 3/12 इतना गेन किया। ओके। और ऐसे ही y के बारे में अगर हम देखें, हाँ y ही है, हाँ y के बारे में देखें तो इसका जो हिस्सा था कितना? 1/3 का इसने कितना लिया? 1/4 इतना लिया। तो उसको कितना गेन हो रहा है? इसे कितना गेन हो रहा है? 1/12 इतना गेन उसे हुआ। और अभी हमें निकालना है इनका न्यू रेशो। ये हमने गेन निकाला, दिस इज व्हाट? गेन। फॉर्मूला को घुमा दो, अभी न्यू रेशो निकालना है आपको। एंड आपके पास यहां पर क्या है? गेन आया। क्या आया? गेन मिला ना। सो न्यू रेशो विल बी, फॉर्मूला कैसे रहेगा देखो, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो प्लस, पहले वो ओल्ड जो उनका था वो है ही, उनके पास ऑलरेडी वो है, प्लस नया वाला जो मिला वो भी, और ऐसे मिलकर उनका क्या बना? न्यू रेशियो बना ना। समझ पा रहे हो कि पुराना तो उनकी पुरानी वाली चॉकलेट उनके हिस्से में है और नई वाली भी मिल गई, और दोनों को मिलाकर उनका क्या हुआ? न्यू रेशियो। समझे? तो ये एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर न्यू रेशियो का। क्या फॉर्मूला बना? ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। एज यू कैन सी हियर द ओल्ड रेशियो फॉर एक्स की अगर बात करें तो ओल्ड रेशियो इज 1/3, न्यू रेशियो यानी कि न्यू गेन जो उसने लिया 3/12 इतना गेन किया, और इसको हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इसको हम 12 बना सकते हैं। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो 4 + 3/12 यानी कि 7/12 बन गया इसका रेशो। ऐसे ही y का निकाला तो y को कितना मिला? तो here we'll get the new ratio which is 7:5। समझे? तो कभी कभी इस तरीके से भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है रेशियोज निकालने के लिए। कभी कभी कुछ दिया नहीं तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जो बचा वही रख लो। लेकिन अगर ऐसे कहा कि इतना एक्वायर किया, उतना एक्वायर किया, तब कैलकुलेशन ऐसे करोगे। अंडरस्टूड? हाँ, यहाँ पर हमने गेन निकालना भी सीखा और न्यू रेशियो निकालना भी सीखा कि कैसे इनको गेन होगा और कैसे न्यू रेशियो निकलेगा। गेन क्या है रे? व्हाट इज गेन? कि जो रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर कर रहे किसके पास से? रिटायरिंग पार्टनर के पास से। द रेशियो और द बेनिफिट, गेन रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेनिफिट रेशियो, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है ना। द रेशियो और द बेनिफिट विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गेटिंग फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरिंग पार्टनर से वो जो एक्वायर कर रहे, ले रहे, इसे हम क्या कहेंगे? गेन रेशियो कहेंगे। इट इज नॉर्मली यूज, अभी जैसे सेक्रीफाइस का यूज हम किस लिए करते थे? गुडविल के लिए। तो यहाँ पर भी गेन रेशियो हम निकालेंगे, और गेन रेशियो का यूज कहाँ पर होगा? गुडविल के लिए होगा। कहाँ पर होगा? गुडविल के लिए आएंगे, गुडविल के पास भी आएंगे। तो यहाँ पर गेन रेशियो का यूज हमें किसके साथ, किसके लिए करना है? गुडविल जब हम क्रिएट करेंगे, रेज करेंगे, बांट देंगे, तब उसके लिए यूज किया जाएगा। एंड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली वगैरह वहाँ पर हम निकालेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गेन रेशियो? गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बना?
न्यू माइनस ओल्ड। देखो सेक्रीफाइस का उल्टा बन रहा है कि बराबर? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। उसका उल्टा करो क्योंकि उसका ही उल्टा बेनिफिट हो रहा है ना। न्यू माइनस ओल्ड किया तो क्या बना? गेन रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला भी वहां बना है, वो भी कैसे निकालना और गेन कैसे निकालना समझ गए हैं? ओके, इसमें कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं गेन रेशो निकालने के, तो क्वेश्चंस हम करेंगे। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर है, रेशो दिया है। क्या कहा? बी रिटायर हुआ। ए बी सी में से बी रिटायर हुआ, 4:3:2 रेशो है, ये गया। और बोला है कि ए और सी जो फ्यूचर प्रॉफिट है यानी कि न्यू रेशो इक्वल है, यानी कि 1:1 है। ए एंड सी का शेयर फ्यूचर प्रॉफिट मतलब न्यू रेशो इज 1:1। और कैलकुलेट करने के लिए कहा है गेन। क्या दो चीजें हैं हमारे पास? हमारे पास ओल्ड रेशो है, हमारे पास न्यू रेशो भी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। बस देखना है आपको कि आपके पास क्या है, क्या करना है। सो दैट टाइम वी कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज व्हाट? गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो इज 1/2, 1/2, 1/2 माइनस ओल्ड रेशो क्या है? 4 इनकी टोटल 9। ये सब मिलाकर ना, ये 3/9, ये 2/9 ऐसे है ना। तो 4/9 इज व्हाट? ओल्ड रेशो। तो न्यू माइनस ओल्ड किया, जो आंसर मिला वो हो गया गेन। ए का गेन निकाल सकते हो, सी का गेन निकाल सकते हो, और मिल गया हमें क्या? गेन रेशो। क्लियर है? सबको समझ में आया कैसे निकला? हाँ, अभी सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दो कि जहां पर कहा है एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, इनका ओल्ड रेशियो इज गिवन। ओके, अभी यहाँ पर तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, इनका रेशियो 4:3:2, जिसको हम 4/9, 3/9, 2/9 ऐसे लिखेंगे। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। अभी आगे क्या कहा है? Z retires and the new ratio of x and y। Z गया, और इनका हमें न्यू रेशियो दिया है x का, सॉरी मैंने y को कट कर दिया, z का, ये y है ना, z गया ना। हाँ, तो x और y जो बचे इनका न्यू रेशियो हमें दिया है विच इज 3:2, यानी कि 3/5 एंड 2/5। और कैलकुलेट करने के लिए कहा गेन रेशियो। कुछ नहीं करोगे, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है? गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास न्यू रेशो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशो है 4/9। कैलकुलेट करोगे, आंसर मिलेगा। सेम फॉर y के लिए भी, y के लिए गेन कितना होगा? अगेन न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, अगेन फॉर्मूलाज में डाल दिया, आंसर निकाला, एंड यू विल गेट गेन रेशो। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन यहाँ दिखाया नहीं बट हम कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेट करके आंसर मिल गया। आया ध्यान में? आगे एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा है? PQR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो हमें दिया है। अभी यहाँ पार्टनर है हमारे PQR, रेशियो है 2:2:1। रिटायर कौन हुआ? Q रिटायर हो गया। कैलकुलेट द गेन रेशियो। ओके, अभी ऐसे इसमें हमें और कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? So we have old ratio with us, yes or no? And new ratio अगर कुछ कहा नहीं तो ऐसे सिचुएशन में P और R का न्यू रेशियो क्या बनेगा रे?
सीखा ना हमने, सीधा इसका कट करो, बचा हुआ रेशो इज न्यू रेशो। तो है हमारे पास न्यू रेशो, है हमारे पास ओल्ड रेशो, फिर क्या करना है, बस फॉर्मूले में डालना है। क्या, गेन रेशो का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जस्ट इसी को पुट करो फॉर्मूला में और मिल गया आपको आंसर, गेन रेशो। अंडरस्टूड, इजी है, कर सकते हो कैलकुलेट रेशोज। तो इस तरीके से रेशोज हमें कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं। चलो ये सारे रेशोज आप कैलकुलेट करो। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट, कौन सी, गुडविल की। यहाँ पर जैसे एडमिशन में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सीखे, वैसे यहाँ पर भी रिटायरमेंट के लिए भी हम सीखने वाले हैं गुडविल की ट्रीटमेंट। हाँ, इसके पहले आपको एक बात बता दूं, जो भी हम रिटायरमेंट में अभी सीख रहे हैं वो चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम हम अप्लाई करेंगे डेथ के लिए भी। कोई चेंज नहीं है, कोई नहीं। बस रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क ये है, रिटायरमेंट में बंदा बाहर बिजनेस से निकल रहा है और वो जिंदा है, डेथ में वो परमानेंटली रिटायर हो रहा है, यही एक फ़र्क है। ओके, बस उसका जो हिस्सा है वो उसके नॉमिनी को मिलने वाला है, इतना ही फ़र्क है, रिटायरमेंट में उसी बंदे को मिलना है, बाकी ट्रीटमेंट वही होने वाली है। तो ये जो हम चैप्टर सीख रहे हैं, यही सारी चीज़ें, यही सारे रूल्स, यही सारे कॉन्सेप्ट्स आगे हमें डेथ के लिए भी यूज करने। ओके, तो बेसिकली दोनों चैप्टर यहाँ पर हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो ये ध्यान में लेकर चलो। हाँ, चलो ये रेशियोज कैलकुलेट कर लो, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप रेशियोज के क्वेश्चंस करो।